जिंदा हुई बुल्गारिया की भविष्यवक्ता, बाबा वेंगा की सत्य हुई भविष्यवाणियां। अब 2024 की शुरुआत में होगा क्या बड़ा? 24 के आखिर तक कितनी भविष्यवाणियां होंगी सत्य? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। बाबा वेंगा, इस नाम से देखिए आज की डेट में हर कोई परिचित है। भारत से 7 समुद्र पार बुल्गारिया से जिस नाम की गूंज आज भी चहुं दिशाओं में सुनाई देती है, वो है बाबा वेंगा, जिन्हें दुनिया भविष्यवक्ता के तौर पर सुनती आई है, देखती आई है। जिंदगी भर एक फकीर का जीवन जीने वाली बाबा वेंगा के बारे में लोग ये बताते हैं कि उनका बचपन आम बच्चों की तरह बिल्कुल नहीं बीता। उनकी जिंदगी में एक ऐसा तूफान आया जिसमें उनकी आंखों की रोशनी चली गई। 12 साल की उम्र में ही उनकी खुशहाल जिंदगी में हमेशा के लिए अंधेरा छा गया। लेकिन इसे आप कुदरत का करिश्मा कहें या फिर किस्मत, बाबा वेंगा की ब्लैक एंड व्हाइट दुनिया को कलरफुल बनाने का काम उनके अंदर की भीतरी ताकत ने किया। मन की आंखों से बाबा वेंगा वो सब देखने लगी जो भविष्य में होने वाला था। ना ही टेलीविजन देख सकती थी, ना ही रेडियो सुनती थी। दुनिया में क्या चल रहा है, आसपास क्या हो रहा है, इसका आभास उन्हें तुरंत हो जाता था। धीरे धीरे वो लोगों से जो बातें करने लगी, जो कुछ भी वो बताने लगी, वो वास्तविक दुनिया में होने लगा। बाबा वेंगा पर यकीन करने वाले लोग उनकी सच हुई भविष्यवाणियों का उल्लेख हर समय करते हैं और आज भी करते हैं। सोवियत संघ का टूटना हो, अमेरिका का 9/11 वाला हमला हो, 24 में सुनामी का आना हो या फिर 44वें अश्वेत अमेरिकी राष्ट्रपति का चुना जाना हो, हिरोशिमा नागासाकी पर परमाणु हमला या फिर भारत का विश्व गुरु की ओर बढ़ना। जी हाँ, ऐसी बहुत सी भविष्यवाणियां बाबा वेंगा के हवाले से उनके अनुयायी सच होने का दावा करते आए हैं। जी हाँ, और इसी साल की शुरुआत में बाबा वेंगा की जितनी भी भविष्यवाणियां वायरल हुई थी सोशल मीडिया में, उसे एक बार फिर हकीकत बनता पूरी दुनिया ने देखा। अब देखें ना, साल की शुरुआत में बाबा वेंगा ने बहुत सारी भविष्यवाणियां की जो हमने भी आपको धर्म ज्ञान पे बताया और जो समय के साथ साथ सत्य भी हुई। बाबा वेंगा ने बता दिया था कि 2023 में प्राकृतिक रूप से काफी उथल पुथल मचेगी। उन्होंने अपनी भविष्यवाणियों में कहा था कि शक्तिशाली भूकंप आएंगे, बेमौसम बारिश होगी, रेगिस्तान इलाकों में भी बाढ़ जैसे हालात हो जाएंगे और उन्होंने सौर तूफान की भी भविष्यवाणी की थी। ये सभी भविष्यवाणियां सच साबित हुई इस साल की शुरुआत से लेकर और अब तक जो हमने देखा है। अब देखें ना, वैज्ञानिकों ने कुछ महीनों पहले ही सूर्य में धरती से 20 गुना बड़े क्षेत्र की खोज की थी। इससे निकलने वाली विकिरण का लद्दाख पर होने वाले असर को भी देखा गया और एक तरह से सौर तूफान आप इसे कह सकते हैं। इसके अलावा बाबा वेंगा ने कई भीषण भूकंपों की भविष्यवाणी की थी और इस साल तुर्की और सीरिया में जो भूकंप आया है जिसमें 50,000 से भी लोगों की जानें गई है, ये एक भीषण भूकंप के तौर पर आप देख सकते हैं। भारत के लिए भी की गई बेमौसम वाली जो बारिश की इन्होंने भविष्यवाणी की थी वो भी सत्य हुई। इस साल मार्च और अप्रैल में बेमौसम बारिश हुई जिसकी वजह से फसलों का नुकसान हुआ, बाढ़ दिल्ली तक पहुंच गई। आपके आंखों के सामने कैसी होगी 2024 की तस्वीर? 24 में कितनी भविष्यवाणियां होंगी जिंदा? 2024 में क्या क्या होना बाकी है? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। सोशल मीडिया में अब बाबा वेंगा के हवाले से 2024 की जिस तस्वीर को पेश किया जा रहा है उसमें चीन दुनिया की महाशक्ति बन जाएगी ऐसा कहा जा रहा है। जलवायु परिवर्तन होगा, ग्लोबल वार्मिंग और भूकंप के कारण स्थिति बहुत खराब होगी। इस बदलाव से जलवायु पर गंभीर असर पड़ेगा, तापमान में बदलाव होगा, ठंडे स्थान गर्म होंगे। साल के आखिर तक ग्लेशियर पिघलने से तटीय शहर पानी में डूब जाएंगे, प्रकृति अपना विकराल रूप दिखाएगी और 2043 तक यूरोप में इस्लाम पूरी तरह से स्थापित हो जाएगा। तो ये सारी की सारी जो भविष्यवाणी है जिसमें ये भी है कि आने वाले समय में पूरी दुनिया में अपराध का जो ग्राफ है वो बढ़ेगा। ये बाबा वेंगा के हवाले से 2024 से जुड़ी भविष्यवाणी इस वक्त बताई जा रही है। अब देखिए ना, भविष्यवाणियों के सच होने की जो हकीकत होती है वो कम आकी जाती है, लेकिन जब ये सच होती है तो दुनिया की तस्वीर भी बदल जाती है। किसी को भी देखिए इस बात का तो बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आधुनिकता के दौर में कोरोना जैसी महामारी सैकड़ों लोगों को मौत के घाट उतार देगी, लेकिन ऐसा हुआ जो कि हम लोगों की कल्पना से बिल्कुल परे था। रूस यूक्रेन का युद्ध, दो देशों के बीच में जो भीषण युद्ध चल रहा है वो अब तक जारी है और अब आगे जो होगा वो भी हमारी सोच से यानी कि इंसानी सोच से परे होगा। बहरहाल बाबा वेंगा की भविष्यवाणियों में आप लोग कितनी दिलचस्पी रखते हैं और क्या आप भी इन पे विश्वास करते हैं? कमेंट करके बताइएगा जरूर। मेरे प्यारे परिवारजन, महिला आरक्षण के लिए
इतने दशकों से कोशिश तो हो रही थी, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं, 3-3 दशक से बात हो रही थी, नहीं हो पा रहा था, आज ये संभव हुआ है। मैं जरा आपसे पूछना चाहता हूं, ये संभव कैसे हो पाया? ये कैसे संभव हो पाया? ये कैसे संभव हो पाया? कैसे संभव हो पाया? अब मैं आपके जवाब को जरा ठीक करता हूं। ये मोदी ने नहीं, ये आपने किया है, करोड़ों देशवासियों ने किया है। और ये कैसे किया है? उसका एक सबसे बड़ा कारण है, देश की जनता ने, देश के मतदाताओं ने, विशेष करके मेरी माताओं बहनों ने वोट दे करके एक पूर्ण बहुमत वाली मजबूत और स्थिर बनाई सरकार बनाई। और उसी का कारण है, आपने जो सरकार को मजबूती दी, आपने जो सरकार को बहुमत दिया, उसी की ताकत है कि आज ये सरकार फैसले भी ले पा रही है और संसद में जाकर के 30 साल से लटके हुए काम को भी पूरा कर पा रही है। और इसलिए दोनों सदनों में इस प्रकार से पास होना इस बात का साक्षी है कि पूर्ण बहुमत वाली स्थिर सरकार होती है तो देश कैसे बड़े फैसले लेता है, कैसे पड़ावों को पार करता है। जब देश में पूर्ण बहुमत वाली सरकार आई तो इतना बड़ा काम हो पाया। हमने महिला हित में हर स्तर पर फैसले लिए, किसी के राजनीतिक स्वार्थ को महिला आरक्षण के सामने दीवार नहीं बनने दिया। जबकि इससे पहले जब भी ये बिल संसद में आए, लीपापोती हुई, सिर्फ नाम दर्ज कराएगी, ये निष्ठापूर्वक कभी प्रयास नहीं हुआ और बवाल हुई, हंगामा हुआ, नारी का अपमान करने का भी प्रयास किया गया।